हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजियोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था आपका 16 जुलाई 2024 को। तो इस एग्जामिनेशन में जो है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, और इस एग्जामिनेशन में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थे काफ़ी हार्ड टाइप के थे। तो ये एग्जामिनेशन में जो है आपके जितने भी टेक्निकल एग्जाम होंगे वो सारे टेक्निकल एग्जाम में जो आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को आप इन तक वॉच कीजिए, है ना, दिक्कत तो नहीं है। और अगर आप जो है इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहा हो, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है ना, कटअप कितना जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे, और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम आपको साथ शेयर करेंगे। तो जो है आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा क्वेश्चन है लगभग, है ना। तो जितने भी जो टेक्निकल क्वेश्चन है, सारे टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, है ना। सिस्टम तो 60 हमारे पास नहीं है, लेकिन लगभग जो 40 से 55 क्वेश्चन लगभग हमारे पास अवेलेबल है। तो वही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, शार्प कॉर्नर को फिनिशिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, है ना। ऑप्शन में 3-4 दिए हुए थे, लेकिन ऑप्शन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन सेंड किए, कहीं कहीं आंसर भी ऑप्शन भी सेंड किए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सेटअप किए हैं। तो शार्प कॉर्नर को अगर फिनिशिंग करना है तो हम लोग जनरली किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इसका ब्रेड फाइल का प्रयोग करते हैं, है ना। ब्रेड फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके रिगार्डिंग और कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो वार्डिंग फाइल जो है, यहाँ पे तो शार्प कॉर्नर पूछ लिया, लेकिन अगर हम लोग को नैरो वर्क अगर पूछा, नैरो वर्किंग के लिए अगर हम लोग को फिनिशिंग करना है तो हम लोग किस फाइल का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ भी अगर नैरो वर्क पूछा तो उसके लिए जो हम लोग जनरली किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। अगर जहाँ पे नैरो वर्क पूछा तो हम लोग किसका, पिलर फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोचेज की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ताले की मरम्मत और चाबियों की जो है हार्ड नोचेज के हम लोग किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो जनरली जो हम लोग वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं, है ना। ये जो कुछ स्पेशल फाइल है, ये स्पेशल फाइल को जो आपको पढ़ के जाना है। जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं टेक्निकल एग्जामिनेशन में, ये सारे क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन जो आपको कटअप भी डिसाइड करते हैं। तो प्लीज़ जो है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल का प्रयोग डार्कनेस या फिर हैवी के लिए करते हैं, है ना। तो ऑप्शन में था बी, ऑप्शन ए में था बी, उसके बाद ऑप्शन बी में एच, सी में 5B और डी में 5H था। तो हम लोग सबसे पहले हम आपको बताते हैं जनरली जो हम लोग पेंसिल में कितने ग्रेड तक के जो पेंसिल हम लोग यूज में करते हैं, है ना। उसके बाद हम आपके साथ अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो पेंसिल से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, सारे क्वेश्चन को अगर नेक्स्ट टाइम पूछा जाता है तो इसको आप हल करके आओगे, है ना। इतना जो है कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद। सबसे पहले हम लोग जनरली जो कितने टाइप के जो पेंसिल के जो ग्रेड होते हैं हम लोग यूज करते हैं, तो जनरली जो है हम लोग जो 18 ग्रेड का जो होता है पेंसिल उसको हम लोग यूज करते हैं। अभी 18 ग्रेड कौन कौन सा है, इसको जो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एच लिख लेना है, उसके बाद जो है ना, ए फाइन और यहाँ पे HB, है ना। ये तीनों आपको माइंड में याद रखना है, ये HFHB। उसके बाद इधर जितना प्लस में इंक्रीज करने जाते, उसके बाद यहाँ पे होगा आपका 2H, है ना। इसको बढ़ाते जाना है, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, इस तरह का जो आपका 9H तक जाना है ना। कितना H तक जाना है, इधर हम लोग कितना H तक, 9H तक जाना है। उसके बाद जो है आपका ये फाइन है, उसके बाद यहाँ पे HB जो आप सुने भी होंगे, हम लोग आगे बातें आपको बताएंगे भी। उसके बाद जो है आपका HB है ना। उसी तरह इधर जितना इंक्रीमेंट किया उधर ही आपको जो है 2B, है ना, 3B, 4, 5B, 6B, 7B तक आपको जाना है। यहाँ पे कितना तक जाना है आपको, HB से लेकर यहाँ तक आपको 7B तक जाना है। इधर जो आपको 9H तक जाना है। इसके अकॉर्डिंग जो है इतना ग्रेड के पेंसिल जो हम लोग यूज करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका इसको 3 ग्रेड में बांटा गया है ना। 3 ग्रेड में बांटा गया है। पहला ग्रेड कौन सा है आपका, हार्ड ग्रेड, है ना। दूसरा जो आपको कितना है आपका हार्ड, उसके बाद जो मीडियम ग्रेड, और उसके बाद जो आपका सॉफ्ट ग्रेड में बांटा गया है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग यूज करते हैं।
है ना। तो अगर हार्ड ग्रेड में कौन कौन सा आएगा आपका 4H आएगा, 4H आएगा, है ना, 4H 5H से लेकर जो आपका 9H तक आएगा। उसके बाद हम लोग बात करें मीडियम में, तो मीडियम में जो है आपका आएगा B, है ना, HB, H, उसके बाद 2H 3H, ये 3H तक आएगा। उसके बाद हम लोग बात करें सॉफ्ट में, तो सॉफ्ट में जो आपका आएगा आपका B, है ना, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B से लेकर जो है आपका 7B तक आएगा। अगर हम लोग बात करें सॉफ्ट में, तो सॉफ्ट में जो है आपका आएगा कितना 2B से लेकर आपका 7B तक आएगा, है ना। ये तो इसको हम लोग कैटेगराइज किए, 3 ग्रेड में बांटा गया है आपको पेंसिल के ग्रेड को। तो अब रहा सवाल कि हम लोग किसका यूज कहाँ पे करते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर जैसे कि आप देख सकते हैं हार्ड ग्रेड का जो पेंसिल है उसको हम लोग यूज जनरली कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जो लाइटेस्ट, है ना, यूज ड्रॉ लाइट एंड फिनिश लाइन को जहाँ पे काम करना रहता है, जहाँ पे पतले रेखा खींचने के लिए या फिर जहाँ पे फिनिशिंग करना रहता है, तो वहाँ पे हम लोग जिसका यूज करते हैं हार्ड ग्रेड पेंसिल का। अगर हम बात करें मीडियम ग्रेड का, तो मीडियम ग्रेड के जो पेंसिल का हम लोग जनरली जो करते हैं डायमेंशन लिखने में करते हैं, है ना, जहाँ हम लोग लेटर लिखते हैं वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आपका मीडियम ग्रेड का पेंसिल यूज करते हैं। जैसा कि अगर आपने देखे भी होंगे जब ड्राइंग बनाते होंगे, है ना, जब ड्राइंग स्कूल लेवल में जब ड्राइंग भी बनाते तो उसमें लोग HB का पेंसिल यूज करते थे, है ना। तो इसका प्रयोग डायमेंशन खींचने के लिए और जो लेटर लिखने के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब रहा सवाल सॉफ्ट में, तो सॉफ्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सॉफ्ट का जो है इसका जो थिक और जहाँ पे शाइनी लाइन खींचना रहता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जो है आपका थिक थोड़ा मोटा लिखना रहेगा, है ना, या फिर जो शाइनी लाइन रहेगा वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट टाइप के ग्रेड का पेंसिल हम लोग यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ 9H से लेकर जो है आप H, F और HB से लेकर B इस टाइप से कैटेगरी बना गया है। तो जनरली जो हम लोग F का जो हम लोग जनरली इसका करते हैं फाइन पेंसिल के यूज के लिए करते हैं। और जो HB है आप ये जो आप देख सकते हैं, ये जो है आपका HB स्टैंडर्ड जो है स्कूल पेंसिल के लिए इसका यूज किया जाता है ना। जितने भी स्कूल में जो भी बच्चे ड्राइंग बनाते हैं उसके लिए जो है आपका HB जो ग्रेड है पेंसिल उसका यूज किया जाता है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने बताया ग्रेड उसको आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है आपका जो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है आपका 9H जो है कौन सा पेंसिल जिस बहुत ही हार्ड ग्रेड में आता है ना। तो 9H जो है वेरी हार्ड ग्रेड पेंसिल है। अगर हम लोग वही बात करेंगे सॉफ्ट ग्रेड में, तो सॉफ्ट ग्रेड में जो आपको कौन सा पेंसिल हो जाएगा आपका 7B, है ना। दिक्कत तो नहीं है। ये 2 कैटेगरी में काफ़ी बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन सा है, तो आपका 7B आ जाएगा। अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा, हार्ड ग्रेड का पेंसिल पूछा, तो वहाँ पे हम लोग किसका हो जाएगा आंसर आपका 9H आंसर उसका हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब रहा सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पेंसिल का प्रयोग डार्कनेस या फिर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं डार्कनेस या तो जो है थिक कहने का मतलब हो सकता है, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 5B, है ना। आपके अकॉर्डिंग जो है आप भी डिसाइड कर सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए 5B। दिक्कत तो नहीं है क्योंकि 5B जो है आपका किस में आता है, सॉफ्ट में। और सॉफ्ट में आता है तो इसका हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, थिक लाइन को खींचने के लिए करते हैं, या फिर जहाँ पे शाइनी है वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए 5B, है ना। दिक्कत तो नहीं। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा पेंसिल के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल के प्रोपेलर शाफ्ट के कपलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना। ये जो कपलिंग के जो हैं ये सारे जो कपलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप जब भी एग्जाम अटेंड करने जा रहे हैं तो इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए इसका जो हर वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं, इससे पहले भी हम लोग वीडियो जो पब्लिश किए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑटोमोबाइल प्रोपेलर शाफ्ट के कपलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। इसका सेंसर यूनिवर्सल कपलिंग होगा। क्वेश्चन पूछता है कि फ्लूइड कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। फ्लूइड कपलिंग के बारे में जो हम लोग एक वीडियो भी डिस्कस किए हैं, वहाँ पे जो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि फ्लूइड कपलिंग का और अदर नाम क्या है ना, उसको हम लोग वहाँ पे पता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जनरली हम लोग सॉफ्ट स्टार्ट के लिए करते हैं। तो सॉफ्ट स्टार्ट कैसे होता है वो भी हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं, है ना, दिक्कत नहीं। और ऑप्शन में जो था आपका ओल्डाम कपलिंग, तो ओल्डाम कपलिंग जो प्रयोग है, इसका प्रयोग जो दो पैरेलल शाफ्ट के जो एक्सिस जो है आर नॉट स्मॉल डिस्टेंस पार्ट, है ना, जहाँ पे डिस्मल पार्ट में जो है आपका जो नहीं होता है उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मिलसाफ फाइल का प्रयोग किस लिए किया जाता है ना। मिलसाफ फाइल का प्रयोग हम लोग जनरली किसके लिए करते हैं, तो मिलसाफ फाइल का प्रयोग जो है हम लोग जनरली लकड़ी काटने वाले आरी दांतों के जो धार जो होते हैं उसको तेज करने के लिए करते हैं, है ना। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वुड वर्क के लिए कर सकते हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कि जो है जनरली जो कुछ स्पेशल फाइल होते हैं, है ना, वो सारे स्पेशल फाइल को जो है आप एक बार ज़रूर जा देख के जाएं। जैसे रिफलर फाइल हो गया, है ना, क्रॉस फीसबैक फाइल, जो जितने भी स्पेशल फाइल हैं सारे स्पेशल फाइल को जो आप एक बार एग्जाम देने जाने से पहले चेक करके जाना है। दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। स्क्वायरनेस चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये रिपीट क्वेश्चन भी होता है। किसी भी स्क्वायर को चेक करने के लिए हम जनरली किसका प्रयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। ट्राई स्क्वायर इस टाइप से होता है, आपको पता ही होगा। इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, है ना। ये इजी क्वेश्चन है, आपको इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि इसका जो मेटल की जो ब्लेड किस मेटल का बना होता है, स्टॉक किस मेटल का बना होता है, इसको जो है हम लोग BIS के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरी में बटा के है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका नट एंड बोल्ट सिद्धांत पर कार्य करता है। दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जनरली जो है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है आपका कि वर्नियर माइक्रोमीटर का जो है लिस्ट काउंट कितना होता है मैट्रिक सिस्टम में। तो जनरली जो हम 0.01 mm होता है ना, कितना होता है। ये क्वेश्चन जो है DMRC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 mm। ये आपका मैट्रिक सिस्टम में होता है ना। इसको आप याद करके जाएँ। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन कितना है ये। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, डिफरेंट प्रोफाइल के लिए किस प्रकार का पावर सॉ का प्रयोग हम लोग करते हैं। डिफरेंट प्रोफाइल के लिए किस प्रकार का पावर सॉ का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जनरली जो है डिफरेंट प्रोफाइल के पार जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, काउंटर सॉ का यूज हम लोग करते हैं डिफरेंट प्रोफाइल को कटिंग करने के लिए। अगर वही हम लोग बात किया जाए, अगर बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर कटिंग करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सर्कुलर सॉ का प्रयोग करते हैं ना। अगर बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया कटिंग करना है तो जनरली हम लोग जो है सर्कुलर सॉ का प्रयोग करते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनल थ्रेड को बचाने के लिए किस प्रकार का नट का प्रयोग किया जाता है ना। तो इंटरनल थ्रेड जो है, आप इंटरनल थ्रेड को बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डोम नट, कैप नट, किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जैसे अगर ये पाइप है ना, ये पाइप इंटरनल थ्रेड है, इसको अगर लॉक करना है, सपोज थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये पाइप है, इसको अब इस तरह के समझ सकते हैं। पाइप में जो है इंटरनल थ्रेड कटा होता है ना। इंटरनल थ्रेड कटिंग किया हो तो इसको हम लोग ब्लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैप का यूज करते हैं कि प्लग का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्लग में जो किस टाइप का थ्रेड होता है और कैप में जो हम लोग किसका एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल थ्रेड होता है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो इंटरनल थ्रेड को बचाने के लिए किस प्रकार का नट का प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो है हम लोग ऑप्शन में डोम नट है, कैप नट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, कैप नट। दिक्कत तो नहीं है। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि है ना, जो हमने आपको बताया पाइप से लेकर जो है इंटरनल थ्रेड एक्सटर्नल थ्रेड को। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्बॉसिंग प्रोसेस क्या है ना।
ये बहुत काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड भी है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन इसको आंसर नहीं बता पाते बहुत से लड़के। ये जो आपका मेरिट लिस्ट में भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं। तो हम लोग जानेंगे एम्बोसिंग प्रोसेस क्या है। तो एम्बोसिंग प्रोसेस क्या है, ये एक धातु निर्माण प्रक्रिया का है जिसका उपयोग जो है हम लोग जनरली धातु के शीट पर एक आकृति या अक्षर या किसी भी डिजाइन को छाप बनाने के लिए जनरली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका यूज करने में हम लोग जनरली जो है आपका पंच या फिर जो है आपका पंच, और जनरली हम लोग डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोग डाई का भी प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, दिक्कत तो नहीं है। तो एम्बोसिंग प्रोसेस शीट मेटल का प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन क्या था, बीडिंग से पूछा था। ऑप्शन में क्या था ये तो नहीं मिला पर, लेकिन एम्बोसिंग या बीडिंग इस टाइप से क्वेश्चन सेंड कर दिया गया है। तो बीडिंग भी क्या है, बीडिंग इज वन ऑफ द कॉमन बेंडिंग ऑपरेशन। जो गोल पाइप के जो सिरे के चारों जो होते हैं धातु को पट्टी उठाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बेंडिंग इस टाइप से, है ना, दिक्कत तो नहीं है। ये जनरली जो है बेंडिंग टाइप का ही ऑपरेशन है, लेकिन ये गोल पाइप के जो सिरे है वो चारों धातु की पट्टी उठाने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका बेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इससे शीट मेटल से जितने भी जो प्रोसेस होते हैं, है ना, वो प्रोसेस जो है आप एग्जाम में पढ़ के जाएं, जिससे कि जो है आप जितने भी क्वेश्चन बनते हो सारे क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएँ। इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं शीट मेटल से रिगार्डिंग। इस शीट मेटल का जो थिकनेस कितना होना चाहिए, कितने से कम से इंच वाले को हम लोग शीट मेटल लगाएंगे, उससे ज़्यादा हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डाई एंड गेज के लिए किस प्रकार का लेपिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जनरली लेपिंग से। ये भी जो आपका पुराना क्वेश्चन है लेपिंग से, है ना। लेपिंग का जब हम लोग कार्य करते हैं तो लेपिंग में कार्य करने का जो गति होता है क्या रखा जाता है, ज़्यादा होता है या कम होता है। तो लेपिंग का जब हम लोग कार्य करते हैं तो वहाँ पे जो है आपका जो गति है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कम में रखा जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपका DMRC और ये क्वेश्चन जो है आपका इसरो में पूछा जा चुका है, तो इसको जो आप अपने याद में रख सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है। अब रहा सवाल जो है डाई एंड गेज को हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो है डाई एंड गेज को लेपिंग करने के हम लोग जनरली बोरॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बोरॉन कार्बाइड जो है आपका डायमंड से जो सेकेंड हार्डनेस जो धातु है, जो बॉन्ड है, ये आपका बोरॉन कार्बाइड है ना, दिक्कत तो नहीं है। ये हीरा के बाद दूसरा सबसे कठोर होता है ना, दिक्कत नहीं। ये हीरा के बाद जो है दूसरा सबसे कठोर होता है, यह बोरॉन कार्बाइड, दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा होता है, सबसे कठोर जो है आपका डायमंड होता है। डायमंड सभी धातुओं में कठोर होता है, इसलिए इसका जो प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड को लेप करने के लिए किया जाता है, दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट में क्या है आपका जो है आपका डायमंड है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका जो है WPDSL में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, आपका DMRC में क्वेश्चन देखने को मिला था, ये क्वेश्चन इसरो में भी देखने को मिला था डायमंड से रिगार्डिंग, दिक्कत तो नहीं है। और सेल में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सुराख को अगर होल को लेपिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो है सुराख को लेपिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, शीशा का प्रयोग करते हैं, लीड का प्रयोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें मेंटेनेंस में स्क्वायर सिंबल का किसके लिए प्रयोग किया था। जनरली जो हम लोग जब मेंटेनेंस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग 4 प्रकार के सिंबल यूज करते हैं, राउंड होता है, ट्रिंगल होता है, आपका स्क्वायर होता है, और ये जो हेक्सागोनल टाइप से होता है। तो जनरली हम लोग इसका प्रयोग हम लोग कुछ भी अगर कार्य करना है जैसे, तो वहाँ पे हम लोग डेली के लिए इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं, जैसे लुब्रिकेंट चेक करना है, वाइब्रेशन चेक करना है, इस टाइप से हम लोग करते हैं। इसको हम लोग जनरली जो है वीकली यूज करते हैं, इसका जो है हम लोग मंथली यूज करते हैं, और इसका जो है जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसा ने किया उसके अकॉर्डिंग ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन सिंबल पूछ चुका है। इससे रिगार्डिंग हमने जो है जब इससे पहले जब एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हम लोग बताए थे जो है राउंड है, इसको हम लोग किस कलर से इंडिकेट करते हैं, है ना, इसको हम लोग किस कलर से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग किस कलर से इंडिकेट करते हैं, इस टाइप जो होता है ये सेक्स, इसको हम लोग किस कलर से इंडिकेट करते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है आपका जो है इसरो DRDO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसमें जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल डिविएशन कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 होता है फंडामेंटल डिविएशन। लेकिन इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड के लिए जो कितना फीट होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड में जो है फीट, ब्रिटिश स्टैंडर्ड है ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड
फीट कितने होते हैं आपका 21 होते हैं, है ना, कितना होता है 21, दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछता है BIS सिस्टम में कुल जो है BIS सिस्टम में कुल जो है फंडामेंटल डिवीज़न कितना होता है, फंडामेंटल डिवीज़न आपका जो है 28 होता है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपका क्वेश्चन पूछता है अगर BIS सिस्टम में जनरली जो कुल होल कितने होते हैं, है ना, कुल होल कितने होते हैं 21 होते हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं। ये हम आपको बताएंगे आगे कि फंडामेंटल डिवीज़न है क्या, है ना, एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि 28 ही क्यों होता है ना। क्वेश्चन उसके बाद पूछता है जो आपका फंडामेंटल टॉलरेंस जो होता है, फंडामेंटल टॉलरेंस कितना होता है आपका 18 होता है ना। फंडामेंटल टॉलरेंस होता है कितना होता है आपका 18 होता है, जो कितना हो कैसे स्टार्ट होता है IT 01, है ना, IT 0 इस टाइप से लेकर जो है टोटल 16 तक ये जाता है। तो ये फंडामेंटल टॉलरेंस जो है आपका 18 होता है टोटल, है ना, दिक्कत तो नहीं है। उसका क्वेश्चन पूछता है कि IIS इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार टॉलरेंस कितना होता है, इस हिसाब से घुमा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये भी टोटल आपका कितना होता है 18 है। जो हमने जो आपको 4 से 5 जो क्वेश्चन बताए, ये सारे 4-5 क्वेश्चन जो है आपका NFC में, इसमें से एक क्वेश्चन जो आपको NFC में पूछा जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इंक्लूड किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि किसी भी गोलाकार जॉब को सेंटर फाइंड करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो है किसी भी गोलाकार को हम लोग तो जेनी कैलिपर, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जेनी कैलिपर से और क्या क्या नाम है। जेनी कैलिपर जिन्हें हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं, और जेनी कैलिपर का जो है अदर नाम ओड लेग कैलिपर भी होता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रिल मशीन में ड्रिल चक हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जनरली जो हम लोग ड्रिल मशीन में ड्रिल चक को हटाने के लिए हम लोग जनरली चक की का प्रयोग हम लोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन जो क्या है H7G6 किस प्रकार का फीट है। ये जो है इस टाइप से काफ़ी बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। ये आपका जो है NPCL में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपका DRDO में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, DMRC में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपका जो है ISRO में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग जानेंगे 1 बाय 1 करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं। सपोज अगर इस टाइप से रहा 3H7 या G6, ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो आपका मूल जो साइज होता है ना, जो बेसिक साइज होते हैं उसको इंडिकेट करता है। ये जो आपका हॉल को इंडिकेट करता है, ये आपका जो है शाफ्ट को इंडिकेट करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग फीट का क्लियरेंस करते हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं। जैसे 3 है ना, क्लियरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट, इंटरफेरेंस फीट, तो इसको हम लोग कैटेगराइज किया गया है। तो किस प्रकार का फीट है, तो जनरली जो आपका ये क्लियरेंस फीट है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10 डिग्री में फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो 10 डिग्री से ज़्यादा जो होता है उसको हम लोग फाइलिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नाइफ एज फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राइंडिंग व्हील से जो स्पेसिफिकेशन पूछा हुआ था, इस हिसाब से कभी कभी आपने देखा होगा, ये काफ़ी बार ये जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे AITGH करके लिखा हुआ था, उसमें से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग इससे पहले वीडियो डिस्कस किए, उसको हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है इजी ट्रिक के माध्यम से भी उसको आप याद कर सकते हैं। उसको हमने वहाँ पे डिस्कस किया, एक बार उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि जी का प्रयोग किस लिए किया जाता है ना। तो जी का प्रयोग जनरली जो है हम लोग एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सेकेंड है ना, ग्राइंडिंग व्हील से पूछता है कि ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा जो है कितना तक जो है सरफेस फिनिश प्राप्त होता है। तो जनरली जो है ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा जो है ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जनरली 0.25 mm से लेकर 0.50 mm तक जो है मेटल को हटाया जाता है ना, दिक्कत तो नहीं। अगर इसके द्वारा सरफेस फिनिश कितना प्राप्त होता है, तो इसके द्वारा जो N4 सरफेस फिनिश प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए, दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जी का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो जी का प्रयोग जनरली जो है जो आपको लोकेशन और होल्ड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना, दिक्कत तो नहीं। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि जो है आपका बोर जी की लोकेशन के लिए उपयोग होने वाला कौन सा है। तो जनरली हम लोग पोस्ट जी यूज करते हैं। किसी पाइप के फ्लेंज पर ड्रिलिंग करने के लिए जो है किस जी का यूज करते हैं, है ना। किसी भी पाइप का जो फ्लेंज है उसको हम लोग ड्रिलिंग करना है, जैसे फ्लेंज आपने देखा होगा, है ना, यहाँ पे होल होते हैं 4, तो इसको अगर हम लोग होल करना है तो इसमें जो हम लोग किस टाइप का यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिंग जिग का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको भी आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है।
क्वेश्चन पूछता है कि इंडेक्सिंग जैक का जो प्रयोग हम लोग जनरली कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जो है इक्विटी स्पेस, मतलब जहाँ पे बराबर दूरी में अगर डीलिंग करना रहता है ना, तो जहाँ पे जो भी ऑपरेशन करना रहता है तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग हम लोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिग एंड फिक्सर जो है आप देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार का पुली स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है। तो जनरली जो है स्टेप पुली का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये 3 होता है ना, यहाँ भी अपोजिट साइड ये ज़्यादा रहेगा, इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसका स्पीड को कम करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है साइन बार से क्वेश्चन रिलेटेड था। साइन बार का हाइट दिया हुआ था और जहाँ पे आपका स्लिप गेज का लेंथ दिया हुआ था, तो साइन का जो एंगल है इतना दिया हुआ था, तो ये पूछा गया था इसका हाइट कितना होगा पूछने को बोला गया था। तो इससे रिलेटेड जो है 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, कभी 15 डिग्री दे दिया था, कभी 25 डिग्री दे दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम लोग टोटल 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में हमको बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हेक्सा ब्लेड का स्टेगर सेट जो है पिच का कितना होता है। तो जनरली जो हम लोग हेक्सा ब्लेड का जो पिच होता है उसको हम लोग जो पिच को हम लोग कैटेगराइज किया गया है, पहला का इसको जो है आपको देखिए कोर्स पिच है ना, कोर्स पिच जो है, उसके बाद आपका मीडियम पिच, फाइन पिच और वेरी फाइन पिच, इसको 4 कैटेगराइज में इसका पिच को हम लोग डिवाइड किए गए। तो इसका सेट को हम लोग इसको भी हम लोग सेट में बांटे हैं। तो इसको जो कोर्स और मीडियम जो सेट होते हैं उसको हम लोग स्टेगर सेट में डिवाइड किए हैं और जो फाइन और वेरी फाइन होते हैं उसको हम लोग वेब सेट में डिवाइड किए। तो वही आपका जो पूछ रहा है कि जो है हेक्सा ब्लेड का स्टेगर सेट का पिच कितना होता है। तो जनरली जो है आपका इसका जो है आपका कोर्स पिच है ना, और ये मीडियम पिच होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप ऑप्शन में कितना था आप उसको वहाँ पे सेट कर सकते हैं, है ना। जनरली इसको हम लोग 4 कैटेगरी में बांटा गया है, दिक्कत तो नहीं है। इससे पहले हम लोग वीडियो आपको जो प्रोवाइड किया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, हमने भी वहाँ पे डिस्कस किए हैं कि जो है 1.4, 1, 0.8 या फिर 1.8 जो है कितने इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, सारा डिटेल्स हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार स्टेक में फेस पर स्क्वायर होल दोनों किनारे में होते हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन ने क्या पूछा था, किस प्रकार के स्टेक में फेस पर स्क्वायर होल दोनों किनारों से लंबे में होते हैं, है ना। तो जनरली जो हम लोग इसका प्रयोग कौन सा होता है, ये आपका 3-1 इस टाइप से होता है, ये है ना, यहाँ पे दोनों किनारों लंबे इस टाइप से निकला हुआ था, इसको हम लोग 3-1 हॉर्स कहते हैं। दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका स्टेक, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था स्टेक के बारे में आपका DMRC में, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं जो है ये स्टेक क्या है। स्टेक इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो स्टेक जो है ये सपोर्टिंग और फॉर्मिंग टूल है जिसका किसी भी शेप में बेंडिंग तथा सीधा करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जनरली जो स्टेक किसका बना होता है आपका, जनरली जो ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा था स्टेक का यूज किसके लिए करते हैं, जो मटेरियल क्या होता है। उसका क्वेश्चन पूछता है कि जनरली जो हम लोग हॉर्स का प्रयोग जॉब की फिनिशिंग के लिए करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। स्टेक जो है आपका कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का भी बनाया जाता है, इसको भी याद में रख लीजिए, कास्ट स्टील का भी यूज करते हैं, है ना। कहीं कि अगर कास्ट आयरन नहीं रहा तो वहाँ पे कास्ट स्टील आपका रह सकता है ऑप्शन में। चलिए आपको यहीं बता ही देते हैं, तो फिर आप उसके लिए कोर्स पिच जो होता है आपका 0.8 mm तक होता है। इसका प्रयोग हम लोग जनरली सॉफ्ट या फिर मुलायम धातु के लिए करते हैं। और अगर हम लोग बात करें मीडियम पिच में, तो मीडियम पिच का जो होता है 1.4 होता है। जनरली जो है आपका ये हार्ड धातु के लिए करते हैं, जैसे जो हो गया आपका हाई स्पीड स्टील, है ना, हाई कार्बन स्टील, इस टाइप से यूज करते हैं। उसका अगर हम लोग बात करें मीडियम का, सॉरी ये फाइन का, है ना, फाइन का, तो फाइन का जो होता है 1 होता है, 1.00। इसका प्रयोग हम लोग जनरली जो है करते हैं फाइन पिच के लिए करते हैं। उसके बाद चौथा जो होता है वेरी फाइन होता है, इसका जो पिच होता है आपका 0.8 mm होता है ना।
इसका जनरली जो हल्के जो धातु होते हैं उसको कटिंग करने, जैसे कंडक्ट पाइप को हम लोग कटिंग करने के लिए जनरली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, वेरी फाइन पिच ब्लेड का यूज करते हैं। देखा तो नहीं, ये सारे पीछे इसको कोडिंग कर सकते हैं। इसका भी आंसर हो चुका है। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए किस प्रकार का गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं। सपोज ये कोई सिलिंड्रिकल जॉब है ना, इसका अगर हम लोग आउटसाइड डायमीटर को हम लोग चेक करना रहता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जनरली रिंग गेज का यूज हम लोग करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लैट फाइल से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, है ना। फ्लैट फाइल से रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फ्लैट फाइल से क्या था, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि फ्लैट फाइल का जो क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। पहला क्वेश्चन पूछता है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, आयताकार होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि किस फाइल के जो एज में सिंगल कट दांतें कटे होते हैं। तो फ्लैट फाइल के जो एज में होते हैं आपका सिंगल कट दांतें कटे होते हैं, और फेस में जो है आपका डबल कट दांतें कटे होते हैं। दिक्कत तो नहीं है, फेस में डबल कट दांतें कटे होते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि जो है फ्लैट फाइल का जो है इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, इसका जो 2/3 जो होता है भाग समांतर होता है ना। 2/3 भाग इसका जो समांतर होता है, और तथा जो पॉइंट की तरफ 1/3 भाग जो है आपका क्या होता है, टेपर होता है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। दिक्कत तो नहीं है। चलिए आप जो है फाइल से रिगार्डिंग फाइल को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल क्या क्या है ना। स्क्वायर जो है फाइल कौन सा है, सिंगल कट और सेकेंड कट जो है फाइल को काफ़ी बार माइंड में आपको जो कन्फ्यूजन में लाता है, तो इसको आप देख के जाइएगा कि सिंगल कट फाइल किसके क्लासिफिकेशन में आता है और सेकंड कट क्या किसके अकॉर्डिंग आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपीटिंग के लिए किस प्रकार का हैमर हम लोग जनरली करते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये बॉल पेन जो है आपका बॉल पेन जो हैमर होता है, इसका प्रयोग हम लोग जनरली रिपीटिंग के लिए करते हैं, क्योंकि इसका जो फेस होता है बॉल पेन हैमर का हम लोग यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रिवेट हेड को सपोर्टिंग करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो रिवेट हेड में जनरली हम लोग डॉल यूज करते हैं, है ना, डिप्ट यूज करते हैं, रिवेट शेफ्ट यूज करते हैं। तो ये से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम पूछ लेता है। तो ये हम लोग जानेंगे आज कि अगर किसी भी रिवेट हेड का सपोर्ट करना रहता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डॉली का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगर रिवेट किए जाने वाले जो होल होते हैं, अगर उसको होल को सीधे में लाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डिप्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, डिप्ट का प्रयोग करते हैं। इस सीधा को अलाइन करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। वही क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद रिवेट सेट के बारे में पूछता है कि रिवेट सेट यह एक ऐसा औजार है जिसका जो प्रयोग छिद्र में रिवेट डालने के पश्चात प्लेट को जो है समीप लाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। किसका हम लोग करते हैं, रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब शीट मेटल के एज को मोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है ना। जब शीट मेटल को मोड़ा जाता है, जब ये सपोज मान के चलिए शीट मेटल है, इसको हम लोग फोल्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग जनरली हैम बोलते हैं, है ना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैम बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है हैम और सेम से क्वेश्चन पूछता है, जब शीट मेटल को हम लोग जब जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीम बोलते हैं, है ना। सीम बोलते हैं, या कहीं कहीं C1 भी लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीम बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। इसको हम लोग सीम बोलते हैं, SEAM बोलते हैं, है ना, सीम। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टेप ड्रिल का साइज है। तो टेप ड्रिल का साइज पूछा था। तो जनरली टेप ड्रिल का साइज का फॉर्मूला होता है आपका मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये तो आपका मैट्रिक साइज में था, है ना। अगर ब्रिटिश साइज में पूछ दिया, है ना, ब्रिटिश साइज में पूछ दिया तो ये जो होता है आपका टेप ड्रिल साइज इंटू 7/8 माइनस 1/32 इंच, ये आपका ब्रिटिश साइज में होता है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन पूछता है कभी ब्लैंक साइज अगर निकालना रहा तो D-P/10 करते हैं। इसके द्वारा जो किसी भी जो है बोल्ट का हम लोग ब्लैंक साइज निकालते हैं, है ना। किसी भी थ्रेड का जो एक्सटर्नल थ्रेड का जो निकालना रहता है तो इसके द्वारा हम लोग निकालते हैं। कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ फॉर जो है एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने के लिए हम लोग इसके द्वारा साइज को निकालते हैं, ब्लैंक साइज। दिक्कत तो नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चन जो थे आपके क्या बोलते हैं, फिगर से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। दिक्कत तो नहीं है। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप अपना राय, क्वेश्चन भी यहाँ छूटा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन भी किए हुए अभी
सॉरी ये सारे इतने भी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है कि रिपीटिंग में लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जनरली जो है लीक प्रूफ हम लोग 2 टाइप्स के टूल यूज करते हैं रिपीटिंग में, कोकलिंग टूल यूज करते हैं, एक फ्लोरिंग टूल होता है। तो लीक प्रूफ अगर हम लोग को बनाना रहता है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, फ्लोरिंग टूल का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो है कितने डिग्री में वो रहता है। तो जनरली जो है आपका 80 से 85 डिग्री में वो बेंड रहता है, इंक्लाइन में वो झुका हुआ रहता है ना, 80 से 85 डिग्री एंगल में रहता है। दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कॉकलिंग टूल का जो है, कॉकलिंग टूल इसका प्रयोग प्लेट की कोर को दबाने के लिए तथा धातु से धातु तक कसकर जॉइंट में रिबिट लगाने के लिए हम लोग जनरली इसका प्रयोग करते हैं, कॉकलिंग टूल का यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चेन पाइप रेंच कितने डायामीटर को जॉब को पकड़ सकता है। तो जनरली जो है हम लोग किसी चेन पाइप रेंच जनरली जो है इसमें हम लोग एक पाइप भाइस भी यूज करते हैं, है ना, पाइप भाइस भी यूज करते हैं और पाइप रेंच भी यूज करते हैं, है ना। तो इसमें ध्यान में रखना है, अगर पाइप भाइस पूछा तो हम लोग जनरल 63 mm यूज करते हैं। अगर चेन पाइप भाइस पूछा, है ना, चेन पाइप भाइस पूछा तो जनरली जो हम लोग 63 to 200 mm यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे चेन पाइप अगर भाइस पूछा तो यहाँ पे हम लोग किसका 63 mm to 200 mm तक को जो है हम लोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे रेंच पूछ दिया, भाई से जगह में क्या रहा, यहाँ पे रेंच रहा, तो जो है एक्सटेंशन पाइप रेंच जो है इसका प्रयोग हम लोग जनरली 15 से 50 mm तक को हम लोग जॉब को पकड़ सकते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर वहीं क्वेश्चन पूछा कि जो है आपका, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि चेन पाइप रेंच पूछा, तो चेन पाइप रेंच का जनरली जो हम लोग कितना 50 mm to 150 mm तक जॉब को थिकनेस को जॉब को हम लोग पकड़ते हैं चेन पाइप रेंच के द्वारा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में रेंज पूछा था कि क्वेश्चन में भाइस पूछा था, उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा अप डाउन जो है आपका डाया के जॉब को हम लोग पकड़ने के लिए कर सकते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, लाइट असेंबली कार्य के लिए किस प्रकार का स्क्रू प्रयोग किया जाता है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका चीज हेड स्क्रू का प्रयोग हम लोग जनरली जो है लाइट असेंबली कार्य के लिए करते हैं। अगर वही क्वेश्चन पूछता है कि जो है जनरली स्क्वायर हेड स्क्रू, है ना, स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग जो जनरली ऐसे स्थान पे किया जाता है जहाँ पर असेंबली को बार बार खोलना या बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कि स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं हम लोग जहाँ पे असेंबली को बार बार खोलना रहता है, बंद करना रहता है, वहाँ पे हम लोग स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूछता है कि लाइट असेंबली, है ना, लाइट असेंबली वर्क के लिए किस रिबेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है जो है आपका कॉनिकल हेड रिबेट, है ना। दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे जो है आपका स्क्रू पूछ दिया, अगर लाइट असेंबली वर्क बोल दिया रिबीटिंग के लिए तो हम लोग किस रिबीट का प्रयोग करते हैं, हम लोग कॉनिकल हेड रिबीट का प्रयोग करते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है आपका सेल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको इंक्लूड किए हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगर स्क्रू पूछा तो अब तो चीज हेड स्क्रू इसका आंसर सही है, लेकिन लाइट असेंबली कार्य के लिए रिबीट पूछ दिया, स्क्रू की जगह जो है आपका रिबीट आ गया, तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, कॉनिकल हेड रिबीट का प्रयोग करेंगे। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम में किस प्रकार के लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जा रहा है, इसके लिए इसका शॉर्ट में आंसर हो जाएगा इसका मिट्टी का तेल। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नैरो वर्क के लिए कौन सा फाइल का प्रयोग किया जाता है, जनरली इसका हम लोग पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेंच वाइस का बॉडी किस धातु को बनाया जाता है। तो जनरली बेंच वाइस का प्रयोग जो हम लोग जब जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, तो इसका जो बॉडी का जितने भी पार्ट्स के बॉडी हैं डिफरेंट मटेरियल बने होते हैं लगभग, तो वही पूछा बॉडी, तो इसका जनरली हो जाएगा कास्ट आयरन का बना होता है। हमने आपको बताया है कास्ट आयरन का किस प्रोसेस हम लोग इसको निकालते हैं, कार्बन का परसेंट कितना होता है, ग्रे कास्ट आयरन को कंप्रेसिव लेंथ कितना होता है ना, और सारे पॉइंट हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो एक बार उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।